नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट टॉक पर। भारत एक ऐसा देश है जहां पर धार्मिक विविधता और सहिष्णुता दोनों को कानून और समाज द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारत के इतिहास में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत विश्व की 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं का जन्म स्थान है: हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। भारतीयों का एक विशाल बहुमत स्वयं को किसी न किसी धार्मिक ग्रुप का अनुयायी बताता है। भारत की जनसंख्या के लगभग 80% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्र को एक धर्म निरपेक्ष गणतंत्र घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत का हर नागरिक किसी भी धर्म या संस्कृति का पालन करने या प्रचार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हमारे देश के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा भी दी गई है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरुओं को भारत में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें पथ प्रदर्शित कर सके। श्री राम के दुलारे, अंजलि के नारे, श्री राम के दुलारे, अंजलि के नारे, हरिते हैं दासी हनुमान रे, जब जो भी आए ना खाली हाथ जाए। भारत हमेशा से ही ऋषि मुनियों और साधु संतों का देश रहा है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का बागेश्वर धाम काफी चर्चाओं में है। तो आइए जानते हैं कि भारत के किसी भी कोने से बागेश्वर धाम कैसे पहुँचे। बागेश्वर धाम बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है। यहाँ आप कार, बस, ट्रेन या फ्लाइट द्वारा पहुँच सकते हैं। यदि आप भारत के किसी भी कोने से फ्लाइट द्वारा बागेश्वर धाम पहुँचना चाहते हैं तो आप खजुराहो के लिए अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। उसके बाद वहां से रोड के रास्ते होते हुए आप बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जो कि वहां से ठीक 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके लिए ऑटो, कार और प्राइवेट बस उपलब्ध हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेन रूट की। तो बागेश्वर धाम के पास में 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन मौजूद हैं: खजुराहो, छतरपुर और सतना। खजुराहो रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो ऑटो और बस दोनों की सुविधा उपलब्ध होती है, जो आपको बागेश्वर धाम पहुंचाती है। अब यदि आप बस से जा रहे हैं या ऑटो से जा रहे हैं तो आपको पहले गंज टावर पहुंचना होगा, जो वहां से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर गंज टावर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो वहां पे आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में ऑटो मिल जाते हैं और ये ऑटो आपको जो हमारा बागेश्वर धाम है वहां पहुंचा देते हैं, जो कि मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सेकंड नंबर पे है हमारा जिला छतरपुर। छतरपुर जिले के रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलकर ऑटो या बस ले सकते हैं, लेकिन आपको बस वही लेना है जो पन्ना पहुंचाती है और आपको पन्ना नहीं जाना है, आपको गंज टावर पर ही उतरना है और फिर से वहां से ऑटो लेकर बागेश्वर धाम पहुंचना है। अब बात करते हैं सतना जिले की। जो सतना जिला एक बहुत बड़ा जंक्शन है, जिसकी कनेक्टिविटी भारत के विभिन्न राज्यों से बहुत ही बढ़िया है। सतना के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर यहाँ पर भी आपको ऑटो और बस की सुविधा उपलब्ध है, पर हमको उसी बस में बैठना है जो हमें छतरपुर की ओर लेके जाती है। इन यात्रियों को भी प्रमुख लैंडमार्क गंज टावर पर ही उतरना है और ये वहां से ऑटो लेकर हमारे बागेश्वर धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। बागेश्वर धाम बालाजी हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहां पहुंचकर लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही साथ जिन्हें कोई परेशानी या तकलीफ है उसका भी निवारण होता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी काफी चर्चाओं में हैं, जिनके ऊपर बालाजी हनुमान की विशेष कृपा है।
इसके द्वारा वो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ उनके दुख दर्द को भी दूर करते हैं। इसके साथ साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी राम कथा का वाचन भी करते हैं और जहाँ भी ये राम कथा का वाचन करते हैं वहाँ इनका दिव्य दरबार भी लगता है। पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। अभी तो नहीं बदलना है। नहीं नहीं बिल्कुल बदल लो। नहीं बदल लो। बिल्कुल नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। और इस दिव्य दरबार में ये लोगों की परेशानियों को न केवल सुनते हैं बल्कि उसको सॉल्व भी करते हैं। यदि आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आप किसी भी दिन बागेश्वर धाम के लिए यात्रा कर सकते हैं, पर मंगलवार और शनिवार का एक अपना ही विशेष महत्व है। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए गुरुजी द्वारा निःशुल्क लंगर की व्यवस्था भी की गई है। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धूम। यदि आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।